अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। साइंस फर्स्ट के पहले सबक की जो मिसालें हैं वो आपके गोशे गुजार की जा रही हैं। बहुत सारे बच्चों ने हमको फ़ोन करके बताया कि सर मिसालें समझ में नहीं आ रही है, तो आपके लिए खुसूसी ये वीडियो बनाया जा रहा है जो इस सबक का लास्ट वीडियो रहेगा। इंशाल्लाह फिर हम दूसरे वीडियो में दूसरे सबक के ज़रिए मिलेंगे। आइए पहली मिसाल हम समझते हैं। मिसाल यूं है कि अगर एक सैयारे पर एक शय को 5 मीटर बुलंदी से नीचे आने के लिए 5 सेकंड लगते हैं, तो इस सैयारे का शक्ली असरा कितना होगा। जैसे आप जानते हैं हमारे जमीन का शक्ली असरा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस तरीके से अगर किसी सैयारे पर किसी शय को नीचे आने के लिए 5 सेकंड लगते हैं, तो उसका शक्ली असर क्या होगा। तो यहां पर हल हम इस तरीके से करेंगे। हमारे पास सवाल के अंदर दिया हुआ है क्या है, शय की इब्तिदाई रफ्तार। शय की इब्तिदाई रफ्तार इसको u से जाहिर करते हैं बराबर 0 मीटर पर सेकंड। बुलंदी या फासला हम इसको कह सकते हैं, बुलंदी या फासला, इसको s से जाहिर करते हैं। s बराबर सवाल के अंदर दिया है 5 मीटर, t यानी वक्त है जो शय को सैयारे पर आने के लिए लगता है, वो दिया है 5 सेकंड। 5 सेकंड आप इसको कर लीजिए। सैयारे का शक्ली असरा हमको मालूम करना है, यानी जी मालूम करना है, असरा मालूम करना है। अब हमारे पास जो जाब्ता है वो इस तरीके से होगा, S बराबर 1/2 GT की कुव्वत 2। यहां पर जो सवालात में ऊपर जो मालूमात दी गई है उसके अंदर जो चीजें दी गई है हम इस जाब्ते के अंदर रख देंगे। जैसे यहां पर S बराबर दिया गया है, कितना दिया है ये, S बराबर 5 मीटर, या इसकी जगह हम लिख देंगे 5 मीटर इजिकल टू हाफ, जैसे कि वैसे आधा जैसे कि वैसे रहेगा। शक्ली असरा चूंकि हमको मालूम करना है, जी जैसे कि वैसे रहेगा। वक्त हमारे पास दिया गया है, वक्त क्या दिया हुआ है, वक्त दिया हुआ है 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड की कुव्वत 2, क्योंकि जाब्ते में कुव्वत 2 है। अब इसको ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं तो ये 5 बराबर 1/2 ज़रब जी ज़रब 5 की कुव्वत 2 बोले तो 5 ज़रब 5। यहां से हम जी को निकालेंगे तो जाहिर सी बात है ये 5 डिवाइड में है, 5 कट जाएगा, तो यहां पर जी बराबर क्या हो जाएगा, 2/5। जी इज इक्वल टू, अगर आप इसको तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो है तो हमारा इस शक्ली जो सैयारे पर जो चीज गिर रही है, जो 5 मीटर बुलंदी पर है, वो सैयारे पर आ रही है, उसको 5 सेकंड लगते हैं, तो उसका जो शक्ली असरा होगा उस सैयारे का वो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। प्यारे बच्चों, दूसरी मिसाल है, एक टेबल पर से एक गेंद गिरने पर 1 सेकंड पर जमीन पर पहुंचती है। जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टेबल की ऊंचाई
और जमीन पर पहुंचने का वक्त, गेंद की रफ्तार मालूम कीजिए। ऐसी 2-3 चीजें इसके अंदर मालूम करना है। नंबर 1 टेबल की ऊंचाई, नंबर 2 जमीन पर पहुंचते वक्त गेंद की रफ्तार। ऐसे 2 चीजें यहां पर मालूम करना है। तो हमारे पास सवाल के अंदर सबसे पहले क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है, हल के अंदर दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है? सवाल में दिया हुआ है। सबसे पहले t बराबर दिया गया है 1 सेकंड, 1 सेकंड। असरा दिया हुआ है, g बराबर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जहां पे जिस जगह वो टेबल रखा है उसका शक्ली असरा यहां पर दिया गया है, g m बटे s स्क्वायर, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। u यानी इब्तिदाई रफ्तार दी गई है। कितनी दी गई है? जाहिर सी बात है किसी भी चीज की इब्तिदाई रफ्तार जो होगी तो क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड। v यानी रफ्तार हमको मालूम करना है, और दूसरी चीज क्या मालूम करना है? s बराबर यानी फासला हमको मालूम करना है कि कितने ऊपर वो गिरा है, कितने ऊपर से वो गिर रहा है। यहां पर सबसे पहला जो जाब्ता रहेगा हमारा वो रहेगा, नंबर 1 जो चीज रहेगी, s बराबर ut जमा हाफ gt की कुवत 2। अब जो भी मालूमात आपके सवाल में दी हुई है वो सवाल की मालूमात आप इस जाब्ते में रख दीजिए। यहां पर सबसे पहले क्या दिया गया है? तो यहां पर जाहिर सी बात है u बराबर 0 होने की वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा। यहां हमने देखा है कि u बराबर कितना है? 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, मींस क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। इसलिए s बराबर 1/2 gt की कुवत 2। ये इसके लिए u बराबर 0। फिर हमारे पास जो चीजें दी गई हैं उसको आप यहां पे नोट कर लें। s बराबर यहां पर जैसे कि वैसे 1/2 है, 1/2। g क्या दिया है? जरा 10 मीटर पर सेकंड g दिया हुआ है आपका, ये हमने यहां ले लिया है। फिर उसके बाद आप देखिए क्या दिया है आगे? t दिया है। t यहां पे टाइम कितना दिया गया है? ये यहां पे टाइम दिया गया है, ये 1 सेकंड है ना। तो जरा 1 की कुवत 2, 1 की कुवत 2 मींस 1 रहेगा, तो ये s बराबर हो जाएगा। अब ये 2 देखिए यहां पर, गौर कीजिए इसके ऊपर, ये 2 का 2, 2 पंजे 10 कट जाएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा यहां पर कितना आ जाएगा आपका? 5 ज़रब 1 की कुवत 2 मींस 1 ज़रब 1। जाहिर सी बात है 5 का 5, 5 का 5, तो s बराबर कितना आ जाएगा? 5 मीटर। ये फासले की इकाई आपको मालूम है, मीटर में गिनते हैं, किलोमीटर में गिनते हैं। जिस तरीके से इकाई दी जाएगी उतनी आपको उतना ही जो है तो उसकी यूनिट आ जाएगी। तो s बराबर हमारा 5 मीटर आ गया है, यानी ये फासला है, यानी टेबल की ऊंचाई है ना। दूसरा पार्ट हमारा है यहां पर रफ्तार की, न्यूटन की रफ्तार की मसावत आपको मालूम है, क्या है? v बराबर u जमा at। और जाहिर सी बात है यहां पे चूंकि शक्ली असर हमको मालूम करना है तो हम यहां पर a को g से तब्दील कर देते हैं, तो v बराबर u जमा gt। आप कीमतें रख दें यहां पर, u क्या है? 0 है, जमा g कितना दिया है? 10 दिया है, ठीक है। और उसके बाद t कितना दिया है? ज़रब 1 दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा v बराबर 0 जमा 10 बोले तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर जो टेबल की ऊंचाई कितनी आ गई?
5 मीटर आ गई। ठीक है, जमीन पर पहुंचते वक्त गेंद की जो रफ्तार होगी कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो यहां पर प्यारे बच्चों दो चीजें हमने मालूम करे हैं कि अगर कोई टेबल है, वो टेबल पे से कोई चीज जमीन पर गिरती है तो जमीन पर गिरने के वक्त उसकी रफ्तार क्या होगी, जबकि शकली असरा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो यहां पर हमने दो बातें मालूम की हैं। यहां पर रफ्तार, गेंद की रफ्तार जो है, रफ्तार कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड होगी। ओके प्यारे बच्चों, तीसरी मिसाल है हमारे पास कि एक शय की कमियत और जमीन पर वजन बिलतरतीब 5 किलोग्राम और 49 न्यूटन है। अगर चांद पर जी की कीमत जमीन का 1/6 गुना हो तो उस शय की चांद पर कमियत और वजन कितना होगा? हमको यूं समझ लीजिए, हमको हमारा वजन चांद पर करना है और हमारी कमियत मालूम करना है। हम जानते हैं कि क्या, हम जानते हैं कि W बराबर होता है mg। यहां पर W बराबर जिस्म का वजन, m जिस्म की कमियत, जिस्म की कमियत, और आप जानते हैं कि कमियत हर जगह यकसा होती है। कमियत खत्म, में सब खत्म। जी बराबर शकली असरा, शकली असरा जमीन पर, चांद पर, मरीख पर, जहां पर भी आप रहेंगे, जहां कहीं पर भी आप रहो, वहां का जी आपको मालूम होना चाहिए, जहां पर आप कमियत और वजन मालूम करना चाह रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हमको चांद पर अपना वजन करना है, लेकिन हमको जो मालूमात दी गई हैं वो इस तरीके से हैं कि सवाल में दिया हुआ है जमीन पर आपका वजन WE बराबर, ये स्मॉल ई फॉर बोले तो अर्थ, यानी वेट ऑन अर्थ, बराबर 49 न्यूटन। जमीन पर कमियत यानी m स्मॉल ई आप लिख दे सकते हैं यहां पे, बराबर यानी कमियत ऑन अर्थ बराबर 5 किलोग्राम। चांद पर शकली असरा, शकली असरा क्या हो जाएगा? छोटा सा m आप लिख दें यहां पे, GM यानी शकली असरा ऑन मून बराबर है शकली असरा, चांद पर शकली, जमीन पर शकली असरा बटे 6। चांद पर शकली असरा GM बराबर GE बटे 6। आपको मालूम है सवाल में भी दिया गया है कि जमीन का जो शकली असरा है, चांद का जो शकली असरा है,
वो जमीन के शकली असरा के मुकाबले में 1/6 गुना होता है। तो यहां पर हमको मालूम करना है चांद पर वजन, चांद पर वजन यानी WM बराबर हमको मालूम करना है। हम जानते हैं कि कमियत 5 किलोग्राम दी गई है और कमियत चांद पर भी नहीं बदलेगी, इसलिए चांद पर कमियत बराबर होगी कितनी? 5 किलोग्राम। चांद पर कमियत 5 kg। अब हमको W बराबर यानी WM बराबर, ये हम जानते हैं mg हमारा जाब्ता है, तो यहां पर WM बटे WE यानी वेट ऑन मून बटे वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू mgm बटे mge बराबर GM बटे GE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हम जान सवाल में दिया है 1/6। इसलिए WM बराबर हमारा जो वजन है कहां पे? WE वजन ऑन अर्थ बटे 6 वेट ऑन मून बराबर वेट ऑन अर्थ बटे 6। तो यहां पर जो वेट ऑफ अर्थ है वो कितना दिया है? 49 न्यूटन डिवाइडेड बाय 6। इसको आप डिवाइड करेंगे 6 से। यहां पर अगर आप डिवाइड करते हैं तो इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं, 49 ले लीजिए आप, यहां पे 6 कीजिए, 6 का 6 8 48 है ना। तो यहां पर 8 का भाग लगेगा, 48 माइनस करेंगे हम, यहां पर बचेगा 8, लेकिन भाग नहीं लगता इसलिए लगाएंगे आश्चर्य, देंगे सिफर, 6 का 6, यहां पर 1 आएगा, फिर हमारे पास कितना बचेगा? 4 बचेगा, फिर लगाएंगे सिफर, कितना हो जाएगा? 6 6 36 है ना। 1 पॉइंट यहां पे फिर 6 बचेगा। इस तरीके से आगे आता वेट ऑन मून बराबर होगा, कितना होगा? ये हमने जो निकाले हैं 8.167 न्यूटन। तो यहां पर शय का चांद पर वजन बराबर होगा 8.167 न्यूटन और शय की चांद पर कमियत बराबर क्या होगा? चांद पर शय की कमियत हमने यहां पे निकाले हैं, है ना। जमीन पर जो रहेगी वही चांद पर भी होगी। यहां पर हमने ये बात को समझने की कोशिश की है। तो ये हो जाएगा 5 kg। और मैं आपको यहां पर बहुत शॉर्टकट तरीका बताता हूं कि ये जो मिसाल है जो हमने इतना यहां पर किए हैं, जाहिर सी बात है यहां पर चांद का अगर हमको शकली असरा जमीन के शकली असरा की निस्बतन मालूम पड़ जाए तो जो भी वजन दिया गया है
उसको आप 6 से डिवाइड कर दें तो आपको ऑटोमेटिकली डायरेक्टली जवाब मिल जाएगा। लेकिन चूंकि डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, इस वजह से हमको जाब्तों के तौर पे कर सकते हैं। जाब्ते हमको लगाना पड़ता है और जाब्ते लगाने के बाद हमको ये सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली, अगर जैसे आप किसी को, जैसे आपका वजन जमीन पर 48 न्यूटन है फॉर एग्जांपल, तो आप इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 8 48, तो आपका चांद पर वजन कितना होगा? जाहिर सी बात है 8 न्यूटन होगा। तो इस तरीके से आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये थी चंद मिसालें जो हमने आपको नमूने के तौर पर हल करके बताई है। इसके अंदर आपकी किताब के अंदर बहुत सारी मिसालें आपको इस तर्ज की मिलेगी। प्यारे बच्चों, ये था हमारा साइंस फर्स्ट का पहले सबक का आखिरी वीडियो। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे दूसरे सबक के वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।